नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त हार्दिक। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग इंडियन फ़िलॉसफ़ी के दूसरे हेटेरोडॉक्स स्कूल या कहूँ श्रामणिक स्कूल या कहूँ नास्तिक स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्कूल है अज्ञान फ़िलॉसफ़ी। अज्ञान फ़िलॉसफ़ी, इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का अर्थ होता है संदेहवाद। संदेहवाद क्या होता है, आइए देखते हैं इसको। अगर हम संदेहवाद समझ गए तो अज्ञान फिलॉसफी हमारे लिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये एक तरीके से इंडियन स्केप्टिसिज्म है, इंडियन सिस्टम ऑफ स्केप्टिसिज्म। सबसे पहले कुछ मैं बात आपको क्लियर करना चाहूँगा। स्केप्टिसिज्म कहा जाता है कि यूरोप में, ग्रीस में स्पेशली ओरिजिनेट किया। जब ग्रीस के फिलोसफर्स आए, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन्हीं के टाइम पीरियड में स्केप्टिसिज्म अराइज हुआ और वहीं से इसका ओरिजिन माना जाता है कि ग्रीस स्केप्टिसिज्म का ओरिजिन है। लेकिन इंडियन फिलॉसफी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, सिर्फ ब्रह्म और आत्मन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें मटेरियलिस्टिक स्कूल भी है, चारवाक भी है, आजीविका भी है, जिसको मैं कवर कर चुका हूँ पहले। अज्ञान फिलॉसफी भी है, स्केप्टिसिज्म। सो इंडियन फिलॉसफी भी एक ओरिजिन हो सकती है स्केप्टिसिज्म का। और क्या पता, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया पे हमला किया था तो अलेक्जेंडर अपने साथ स्केप्टिसिज्म, उसके विचारक अपने साथ स्केप्टिसिज्म यहाँ से ले गए। देखते हैं क्या होता है संदेहवाद। बेसिकली ये जो फिलॉसफी है भारतीय संदेहवाद, अज्ञान फिलॉसफी, ये मोस्ट पॉपुलर थी 5th सेंचुरी BCE में। क्यों थी पॉपुलर? देखिए 5th सेंचुरी BCE का टाइम जो था, इसके अराउंड का टाइम, इसमें इतने सारी फिलॉसफीज़ डेवलप हुई, इतनी सारी फिलॉसफीज़ कि बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा फिलॉसफीज़ डेवलप हुई। देखिए दूसरी फिलॉसफीज़ को जन्म लेने के लिए मेरे ख्याल से एक मेन फिलॉसफी, एक फादर फिगर चाहिए होता है, जिसकी क्रिटिसाइजेशन में दूसरी फिलॉसफी जन्म ले सकती है। जैसे जर्मनी में हीगल की जो फिलॉसफी थी, उसको क्रिटिसाइज करते करते बहुत सारी और फिलॉसफीज़ पैदा हुई। ऐसे ही भारत में ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज़ को क्रिटिसाइज़ करते करते हेटेरोडॉक्स पैदा हुई। और ये जो 11 स्कूल्स हैं, ये तो प्राइमरी स्कूल्स हैं जो कि बच्चे या सरवाइव किए, आई थिंक मोर देन 1000 साल से ज़्यादा जो थे, ये प्राइमरी थे। और बाकी जो सेकेंडरी थे, जो छोटे मोटे फिलॉसफीज़ थी, जो अब भाई वो समय ऐसा था कि कोई भी एक नया बंदा आता था, वो कहता था नहीं ये गलत है, ये मेरी फिलॉसफी है, ये सही है। तो इस टाइप से तो फिर बहुत सारे बंदे हो गए, लेकिन जो मेजर थी वो ये 11 फिलॉसफीज थी। बेसिकली जितनी भी फिलॉसफीज का जन्म हुआ 5th सेंचुरी BC के आसपास या उससे आगे पीछे, संदेहवाद ने कहा मैं किसी फिलॉसफी को नहीं मानता। बेसिकली इनकी फिलॉसफी यही थी कि ये किसी फिलॉसफी को नहीं मानते थे। ये ना ब्रह्म को मानते थे, ना आत्मन को मानते थे, ये ना मटेरियलिज्म को मानते थे, ना और भी जितनी फिलॉसफीज थी उनको भी नहीं मानते थे। सो बेसिकली इनका आर्ग्यूमेंट जो था वो था कि अगर ब्रह्म या आत्मन एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसका एग्जिस्टेंस दिखाइए। हम संदेह करते हैं, वी डाउट दैट ब्रह्म और आत्मन एग्जिस्ट। हम डाउट करते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं, इनका एग्जिस्टेंस आप हमें दिखाइए। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, ऑर्थोडॉक्स स्कूल जस्ट हैव फेथ, उनके पास सिर्फ फेथ था। सो बेसिकली उनका क्या था ना कि जिस थ्योरी को आप जिस थ्योरी को हम लोग देख नहीं सकते, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। सो बेसिकली वो थे ऑक्यूलर एविडेंस पे बेस्ड, कि जो उन्हें दिखता था वही सच था। उनके लिए ज्ञान का सिर्फ एक साधन था, वो क्या था? ऑक्यूलर,
प्रत्यक्ष जिसको कहते हैं हम लोग, जो प्रत्यक्ष है वो उनके लिए ज्ञान का साधन है। बेसिकली देयर आर नो स्क्रिप्चर्स, इनके पास मेरे ख्याल से कोई स्क्रिप्चर्स नहीं है, और जो भी मेंशनिंग है वो बुद्ध और जैन टेक्स्ट्स में है, क्योंकि ये लोग बुद्ध और जैन के राइवल थे, और ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट फिलॉसफी नहीं है। सो इसके बारे में इतना कोई चर्चा नहीं हुआ है। फाउंडर और डिसिपल्स, इसके बारे में कोई चर्चा ज़्यादा नहीं हुई है। सो ये थी अज्ञान फिलॉसफी, अज्ञान दर्शन। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो और भी फिलोसफिकल वीडियोज़ हैं मेरे पास, क्रिटिसाइजेशंस भी हैं। इस फिलॉसफी में अगर मैं कुछ ऐड करना भूल गया हूँ बिल्कुल कमेंट में आप बताइए, या कुछ मैंने गलत बोला है तो भी बिल्कुल बताइए। नमस्कार।